दोस्तों, उर्दू पैनल में खुश आमदीद। शरीफ फैमिली के लिए वॉल्यूम 10 एक डरावना ख्वाब है। जब 2016 में पनामा लीक्स सामने आई थी, इस वक्त रियासती इदारों की जानिब से एक JIT तश्कील दी गई। इस JIT टीम में ISI, IB और FIA के अफसरान थे। इस टीम ने पनामा लीक्स में आने वाले पाकिस्तानी नामों की मुकम्मल तफ्तीश करके एक जामे रिपोर्ट तैयार की। यह तफ्तीश इंटरनेशनल लेवल पर की गई। इस केस में कतरी, सऊदी अरब और बरतानिया जैसे ममालिक की एजेंसियों ने मुआवनत की। इस JIT की रिपोर्ट में वॉल्यूम 10 शरीफ फैमिली की करप्शन पर गैर यकीनी इंकशाफात हुए, जिनके सबूत भी साथ थे। इन इंकशाफात में बताया गया कि शरीफ फैमिली ने करप्शन अरबों रुपए की नहीं बल्कि अरबों डॉलर्स की थी और इस चोरी के पैसे से बैरून ममालिक इन्वेस्टमेंट की। इन ममालिक बिलखुसूस इंडिया और न्यूजीलैंड हैं। शरीफ फैमिली के असासों की मालियत अरबों डॉलर्स है। आप खुद अंदाजा लगाएं कि ऐसे दो मुल्क जो एक दूसरे के दुश्मन हैं, इनमें से एक मुल्क के वजीर आजम का कारोबार दूसरे मुल्क में हो तो इसका क्या मतलब हो सकता है। भारत के सरकारी ओहदों पर फाइज लोग कहते हैं कि नवाज शरीफ पर हमारी इन्वेस्टमेंट है। देखें, जब मुंबई धमाके हुए, नवाज शरीफ ने कहा कि इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है। कारगिल की जंग में नवाज शरीफ का मौक़िफ़ था कि पाक फौज ने ये जंग शुरू की, और जब डॉन लेक्स का मामला आया, इसमें भी नवाज शरीफ ने रियासत मुखालिफ बयान दिए। कुछ ही रोज पहले मरियम नवाज ने अपने दामाद के लिए भारत से भारी मशीनरी मंगवाई, जबकि पाक भारत तिजारत बंद है। देखिए, ये लोग इस मुल्क का बिल्कुल नहीं सोचते। देखिए, रियासत पाकिस्तान किसी भी फर्द को बैरून मुल्क कारोबार से नहीं रोकती, लेकिन जब आप पाकिस्तान से लूटी हुई दौलत से अपना कारोबार करते हैं और इस मुल्क के साथ जो पाकिस्तान का अज़ली दुश्मन है। देखिए, वॉल्यूम 10 में और भी बहुत से इंकशाफात हैं जिनके शवाहिद भी हैं, लेकिन इस वॉल्यूम 10 को खोलना किसी आम चीफ जस्टिस के बस की बात नहीं, क्योंकि ये माफिया बहुत मजबूत है, क्योंकि इनके अपने बंदे चीफ जस्टिस होते हैं। मगर जिस दिन ये वॉल्यूम 10 खोल दिया गया, इस दिन शरीफ फैमिली बिलखुसूस नवाज शरीफ पर रियासत से गद्दारी पर आर्टिकल 5(6) की कार्रवाई होगी और साबित होने पर सजाए मौत की सजा दी जाएगी। देखें, जब तक ये माफिया इस मुल्क में मजबूत है, तब तक ये वॉल्यूम 10 का खोलना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये इतने मजबूत हैं कि किसी न किसी तरीके से डील या NRO हासिल कर लेते हैं। जिस दिन इमरान खान को 2/3 अक्सरियत मिल गई, वो इस JIT की रिपोर्ट को मंजर आम पर लाएंगे, और ये तभी मुमकिन है जब पाकिस्तान में रहने वाले लोगों ने फैसला करना है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।